हेलो। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ होलिस्टिक साइंसेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शकल्य विज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। इसमें आपका परिचय मैं सुजोग थेरेपी से करवाना चाहता हूं, और उससे पहले मैं बताऊं कि कैसे छोटी छोटी बीमारी के लिए हम सुजोग थेरेपी की सहायता लेकर कितने आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज घुटने का दर्द सबको है। घुटने दर्द का बहुत सिंपल छोटा सा इलाज है। कैसे करेंगे वो तो सुजोग थेरेपी बताएंगे, पर मैं आपको करके बता रहा हूँ जो आप खुद प्रयोग में कर सकते हैं। किसी भी केमिस्ट से ये सर्जिकल टेप मिल जाता है, इसका थोड़ा सा हिस्सा फाड़ लीजिए, और ये जैसे मैंने एक ले लिया है, इसमें मैंने 4 बेउल मैग्नेट्स लगाए हैं। बेउल मैग्नेट्स भी इजीली जहाँ सुजोग थेरेपी का सामान मिलता है वहाँ मिल जाते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट हैं, कोई कॉस्टली नहीं होते। तो आपको घुटने का अगर दर्द है तो ये 2 जो बीच की हैं, ये 2 आपकी टांगें हैं, और ये जो जॉइंट है ये आपका घुटने का जॉइंट है। डिपेंड करता है, ये जो आपका इधर का बीच का है लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इसी तरह इसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सेकंड वाले पर आप ऐसे टेप करके बांध देना है। इसमें ये मैग्नेट लग गया। जो नीचे वाला जॉइंट होता है उस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे और इस जॉइंट पे आपने लगा, और दोनों हाथों में लगा दीजिए। रात को लगे रहने दीजिए, सुबह उतार दीजिएगा। कुछ दिन के लिए ये करना है बस। अगर आपको ये करना मुश्किल लगे तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको इससे भी एक आसान तरीका बताऊंगा करने के लिए। आइए पहले देखें कि सुजोग थेरेपी क्या चीज़ है। सुजोग थेरेपी का कोर्स है हमारे यहाँ डिप्लोमा। इसमें आपको 15 वीडियो रिकॉर्डेड क्लास के लिंक्स मिलते हैं और 15 ही टेक्स्ट अध्याय मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फीस है इसकी ₹5400। इसको घर बैठे आप इसको एक जादुई चिकित्सा समझे। मैं इसको नॉर्मली जादू की छड़ी ही कहता हूँ। ये जादू की छड़ी है, इतनी आसान चीज़ है और बड़ी जल्दी रिजल्ट देती है। इसके मूल सिद्धांत, निदान व उपचार की विधियाँ हम जो इसमें और इसमें प्रयोग होने वाले यंत्र, इन सब को इस कोर्स में समझाया गया है। एक टेस्ट के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। टेस्ट भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो आप पर है। आप अपनी नॉलेज के लिए टेस्ट करना चाहें कि आपने कितना गेन किया है। तो सुजोग है क्या? आपने सुना हुआ एक्यूप्रेशर का नाम, तो वो सब जानते हैं कि हाथों और पैरों में पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। इससे मिलता जुलता होता था रिफ्लेक्सोलॉजी, वो भी सेम चीज़ है, सिर्फ उसमें हम उस पॉइंट को रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं। एक्यूप्रेशर में हम एक्ू पॉइंट्स कहते हैं, और सुजोग थेरेपी में हम उसको कॉरस्पोंडेंस पॉइंट्स कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितने अंग हैं, जैसे हमारा स्टोमक है, हमारा लीवर है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, जितने भी अंग हैं, उन हर एक अंग को कोई ना कोई पॉइंट हमारे हाथ में रिप्रेजेंट करता है। हम इस कोर्स में यही सीखना है कि वो कौन सा पार्ट है और कौन सा पॉइंट है जो एक पर्टिकुलर आर्गन को संबंधित होता है, उसी को कॉरस्पोंडेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे ये हिस्सा जो है ये लंग्स का है, ये हिस्सा जो है ये लीवर का है। तो लाइक दैट, अगर हमारे शरीर में लीवर में कहीं खराबी है तो इसको, इस लीवर वाले पॉइंट को दबाने से हमें दर्द होगा। तो इससे हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम ये सोचें कि हमें बॉडी का मालूम हो कि मेरे को लीवर में पेन है, ये क्या है। सुजोग में आप डायग्नोज भी कर सकते हैं। आप पेशेंट का या किसी का भी हाथ लेके दबाइए, जगह जगह जहाँ भी आपको दर्द मिलती है, दबाने से दर्द मिलती है। दर्द ऐसी कि आपने हल्का सा प्रेशर दिया तो आदमी हाथ खींच लेता है। हल्का भी प्रेशर नहीं देना होता और इतना देना होता है कि उसको फील हो। और अगर उसको दर्द होगा तो ये पॉइंट बहुत टेंडर होगा, और टेंडर पॉइंट में उसका रिफ्लेक्स एक्शन है कि वो हाथ अपना पीछे करेगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से संबंधित जो भी ऑर्गन है वो खराब है। तो आपने इसका ट्रीटमेंट करना है एक्यूप्रेशर द्वारा, दैट्स ऑल। और अगर आपको मालूम है कि ये जो पॉइंट खराब है ये लीवर से संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लीवर में खराबी है, या लंग्स में है, या स्टोमक में है, वो आप इजीली समझ सकते हैं। तो बोथ वेज ये काम करता है। आपको नहीं पता तो भी आपको एक्यूप्रेशर वहाँ पर पॉइंट देने से उसका संबंधित पार्ट अपने आप ही निरोगी हो जाएगा। ये एक हाथ का दिखाया हुआ है, देखो निशान। इसके अंदर हमारे पार्ट्स ऐसे हैं, ये लीवर है, ये स्टोमक है, ये पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये 2 हाथ हैं और ये बीच के 2 पैर हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे घुटने के लिए ये वाला पॉइंट है, एक पैर ये है और एक ये।
फेस हमारा ये है, अगर सिर दर्द होगा तो हम यहाँ दबाएंगे। इस तरह करके हम इस चीज़ों को दबाने के लिए कुछ यंत्र भी मिलते हैं, गैजेट्स मिलते हैं, जैसे जिम है डायग्नोज करने के लिए, बहुत कुछ आती हैं, बॉल मैग्नेट्स आते हैं, बार मैग्नेट्स हैं, चक्रा मैग्नेट हैं, वो सब भी अवेलेबल होते हैं। पर आप खाली एक्यूप्रेशर से काम चलाना चाहें तो भी चलता है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेंसिल लीजिए जो आगे से पॉइंटेड ना हो, उसके पीछे वाले सिरे से ही यहाँ दबा के देख लीजिए, और उसी से ही प्रेशर देने से आपका काम चल जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं कि आपके पास ज़रूरी तौर पर जिम्मी हो तभी आपका काम चलेगा। और पहले वाले एक्यूप्रेशर में क्या होता था कि हमारे दोनों हाथ को ऐसे जोड़ने पर एक बॉडी के पॉइंट्स आते थे, पर इस सुजोग क्योंकि एडवांस्ड एक्यूप्रेशर है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक हाथ में पूरी बॉडी है, इस हाथ में पूरी बॉडी है, इस तरह दोनों पैर में भी पूरी बॉडीज हैं, यानी कि आपको 4 बॉडीज काम करने में मिलती हैं। इट मीन्स जैसे इस हाथ में पूरी बॉडी है तो एक लीवर पॉइंट भी होगा, इस हाथ में है तो इसमें भी एक लीवर पॉइंट होगा, राइट में क्योंकि होना चाहिए। तो जबकि पुराने वाले सिस्टम से एक ही लीवर था कि बॉडी में एक लीवर है तो दोनों हाथ में एक ही लीवर पॉइंट होगा, इसमें ऐसा नहीं है। ये थोड़ा उससे एडवांस सिस्टम है, बट बहुत सरल है इसको सीखना, और ये कोर्स भी हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है। इस तरीके से इतना सिंप्लीफाइड और सरल समझाया गया है कि आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे। इसके अंदर हम 3 सिस्टम कराते हैं। पहला है स्टैंडर्ड, जो आपके पास मूल सादृश्य प्रणाली यानी कि स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, वो जो है उसमें आपको पूरे हाथ में बॉडी के पॉइंट्स समझ में आते हैं कि क्या है, कहाँ बॉडी का कौन सा पॉइंट है, लिवर कहाँ है, स्टोमक कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है। दूसरा सिस्टम होता है ये, इसको कहते हैं इंसेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, यानी कि जैसे कीड़ा बैठता है, कीट सादृश्य प्रणाली इसको कहते हैं। तो इसके अंदर पूरी बॉडी है, ये पूरा हेड का पोर्शन हो जाता है, ये लंग्स का और ये एब्डोमेन का। तो इसके अंदर एक उंगली नहीं, सब उंगलियों में ये है। और तीसरा सिस्टम होगा, क्योंकि जब हमारे हैंड में पूरी बॉडी होती है और इसको हम मानते हैं कि ये हमारा हाथ है, तो हाथ के आगे ये अगला हाथ होगा, यानी कि ये चीज़ जो है वो ये है। तो जब मेरे इस हाथ में पूरी बॉडी है तो मेरे इस हाथ में भी पूरी बॉडी होगी, तो इसको कहते हैं हम मिनी सदृश्य प्रणाली। तो इस तरह करके आप पहले ही कोर्स में 3 सिस्टम पढ़ते हैं, उन तीनों सिस्टम द्वारा करने पर इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है। यही कोर्स है इसके अंदर, इसमें आप अपना चिकित्सक बन सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप डॉक्टर्स कहीं मत अपने आप को लिखिए, क्योंकि ये छोटा सा कोर्स होता है, आप किसी भी हालत में ऐसे क्वालिफाइड नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए। आप अपने आप को सुजोग थेरेपिस्ट, सुजोग हीलर लिखिए। आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक या अल्टरनेटिव थेरेपी वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल में नौकरी पा सकते हैं। एक्यूप्रेशर के व्यवसाय में आप कर सकते हैं। आप अपने परिवार व दोस्तों का इलाज कर सकते हैं। ये पद्धति विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर आप अपने काम में उत्कृष्ट हैं तो आपको पुरस्कार भी मिल जाता है। आप अपनी नियमित आय के अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, यानी कि पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं। आप अपने काम से समाज में नाम पा सकते हैं। ये पद्धति सीखने में बहुत सरल है, महंगी नहीं है और 100% सेफ है। ये हाथ और पैर पर की जाती है और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। ये बहुत प्रभावशाली है और शीघ्र परिणाम देती है। ये किसी भी प्रणाली के साथ की जा सकती है, यानी कि कोई और थेरेपी अगर आप कर रहे हैं या इवन एलोपैथिक भी आप ले रहे हैं तो उसके साथ इसको कर सकते हैं। इस पद्धति में अधिकतर यंत्र त्वचा के ऊपर ही प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जो कुछ हमने करना है इधर ऊपर ही ऊपर करना है, अंदर कुछ नहीं है। सिर्फ एक नीडल है जो कि कभी कभी इस्तेमाल में लाई जाती है, पर वो नीडल इतनी माइक्रो नीडल है और उसको अंदर इतना सा पोर्शन कम जाता है कि आपको फील ही नहीं होता कि आपने नीडल सिर्फ चुभाते वक्त थोड़ा सा फील होता है, और वो भी सिर्फ हाथ में, और बॉडी में कहीं नीडल नहीं लगनी है। यह पद्धति कोरिया, रूस, भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ऐसी कई जगह पर इसका अभ्यास किया जाता है। ये अल्पकालीन इलाज, शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है, इसमें पूर्ण आराम भी संभव है। इस पद्धति से निदान भी किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप डायग्नोज भी कर सकते हैं। इस पद्धति में कई प्रकार के निदान व उपचार विधियां हैं। अभी पहले में मैंने आपको बताया कि 3 सिस्टम हम पढ़ाते हैं, फिर इसके आगे एडवांस कोर्स भी है, उसके आगे मास्टर डिप्लोमा कोर्स भी है, उसमें फिर और विधियां भी आती हैं ट्रीटमेंट के लिए भी और डायग्नोज करने के लिए भी। इस पद्धति से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रोगों का इलाज किया जा सकता है। ये एक जादू की छड़ी है जिसका प्रयोग कहीं भी कभी भी किया जा सकता है।
हिंदी में सुजोग की शिक्षा देने के लिए बहुत कम संस्थान हैं तथा हिंदी में अपनी पाठ्य सामग्री देने वाला तथा वीडियो क्लास के द्वारा पढ़ाने वाला संस्थान तो शायद ये अकेला ही है। बहुत सस्ता तथा घर बैठे ऑनलाइन सीखने की सुविधा। एक बार आप फीस दे देते हैं तो आपको 15 वीडियो क्लासेस के यूट्यूब के लिंक मिल जाएंगे जिसे आप जब चाहे देख सकते हैं। 15 टेक्स्ट लेसन मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उनको आप डाउन करके रख सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे को ईमेल करिए, आपको जल्द जवाब मिल जाएगा। डिप्लोमा भी पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, उसको आप डाउनलोड करके कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं। ये इसमें लेसन है। पहले लेसन में सुजोग के सिद्धांत व मूल सदस्य प्रणाली समझाया गया है। दूसरे में सारे शरीर के मुख्य पॉइंट्स बिंदु जो बताए हुए हैं। तीसरे में उन बिंदुओं को खोज कैसे करना है ये बताया गया है। चौथे में सारे गैजेट्स का जिक्र है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पांचवें में मूल उपचार विधियां और कौन सी हैं, क्या क्या मेथड्स एंड ट्रीटमेंट के वो दिया जाता है। और छठे में दूसरी सदस्य प्रणाली यानी कि कीट व मिनी सदस्य प्रणालियों को बताया जाता है। बाकी ये 8 लेसन जो हैं 7 से लेकर 14 तक, इसमें बीमारियों के प्रति दिया गया है, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है, उनकी इमेज दी गई है, उसमें क्या लगाना है और बीमारी के क्या सिम्टम होते हैं सब समझाया गया। जैसे कि 7वें लेसन में मस्तिष्क के बारे में, सिर के बारे में जो बीमारियां उनका जिक्र है। दूसरे में फेस के ऊपर, तीसरे में लंग्स में, चौथे में स्पाइन के बारे में, 5वां में स्टोमक एब्डोमेन के बारे में, 6th में त्वचा स्किन के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो उनके बारे में। 13th लेसन में बवासीर यानी कि पाइल्स, रक्तस्राव यानी कि खून बहना कहीं से, गुदा व मूत्रमार्ग की समस्याएं। 14वें लेसन में टांगे और अन्य जोड़ इनका, और 5वें में कि कैसे केस हिस्ट्री बनाई जाती है, क्या निर्देश हैं, उसका एक फॉर्मेट दे के रखा हुआ है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए आप कभी भी हमारी साइट पे आ जाइए, या ये है इनमें से किसी भी साइट पे क्लिक कर लीजिए। यह सबसे बड़ी बात है, इसमें टॉप के ऊपर मेरा ईमेल दिया हुआ है, हम मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या मेरे ईमेल पे मेरे को लिख सकते हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल भी भेज दूंगा कैसे। आइए कि हम बात कर रहे थे घुटने में दर्द का आसान तरीका क्या है। दूसरा आसान तरीका यह है कि बॉल मैग्नेट्स तो आपके पास है नहीं, पर टेप आपके पास है और मेथी दाना आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो मेथी दाने को टेप पे चिपकाइए और उसको आप यहाँ चिपका दीजिए। उसी घुटने वाले पॉइंट पे मेथी दाने को चिपका के रख दीजिए, रात भर रहने दीजिए, सुबह उतार दीजिए। और जब आप खाली बैठे हो रात को तो उसको थोड़ा सा दबाते रहिए ताकि वो चुभेगा तो एक्यूप्रेशर का काम करेगा। बॉल मैग्नेट जब लगा होगा तब हमें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, तब मैग्नेट अपना काम कर रहा है। इसके अंदर आप मेथी दाना रख सकते हैं ऐसे करके और उसको उस पर पॉइंट पर चिपका सकते हैं, या इसकी जगह छोटी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च वो भी रख सकते हैं और वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल कमर दर्द भी बहुत कॉमन है, तो कमर दर्द का हमारा पॉइंट इसके अंदर ये होता है, ये सेंटर से लेना है और ये यहाँ तक। तो इसके अंदर हम इसको इस तरीके से चिपका दीजिए रात को। कमर दर्द के लिए जब है तो ये पॉइंट है पूरा। अब कमर यहाँ पूरी नहीं है, यहाँ से थोरेसिक से लेकर ये नीचे तक की है, लंबर के नीचे लोअर बैक तक है। उसके पहले जो कमर है हमारी वो यहाँ पर है। इतना पोर्शन सर्वाइकल का है, ये सर्वाइकल का पोर्शन है और ये थोड़ा सा थोरेसिक कवर। तो उसमें आपको थोड़ा सा टेप यहाँ भी चिपकाना पड़ेगा, जैसे इधर चिपकाया है मैंने, जैसे इधर चिपका के रखा है ऐसे ही थोड़ा सा टेप लेके आप इतने में भी, यहाँ अगर खाली सर्वाइकल है तो इतना ही चिपकाने की जरूरत है इस पोर्शन में। ये थोड़ा सा थोरेसिक 1 से लेकर 8 तक थोरेसिक जो वर्टेब्रा है वो यहाँ पे है, फिर 9 से 12 यहाँ है और उसके बाद लंबर शुरू हो जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास बॉल मैग्नेट्स नहीं है, आप मेथी दाना या काली मिर्च का इस्तेमाल करिए इन पॉइंट्स पे, घुटने के लिए और कमर के लिए। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब इसका इस्तेमाल कर से। अगर आपको अच्छा लगे, इसको सीखना चाहें तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मेरे को फ़ोन पे बात कर लीजिए, या मैंने नीचे आपको अपने ईमेल की साइट दे दी अपनी, मेरी साइट पे जाकर आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। वहाँ फीस साइट पे ही आप जाके पेमेंट लिंक है, वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मिलते ही मैं आपको आपका स्टडी मटेरियल भेज दूंगा और आपका कोर्स शुरू हो जाएगा।
बहुत सिंपल सरल कोर्स है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते। इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।